क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। कम हो जा रही है। शांत हो जाइए, थोड़ा उसको कम कराइए। 12 सितंबर से 18 सितंबर तक प्रतिवर्ष महंत अवैधनाथ जी, जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे, गोरक्षनाथ पीठ से जुड़े हुए थे, तो उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में विश्व हिंदू महासंघ द्वारा मनाया जाता है। अलग अलग जिलों में अलग अलग दिन ये कार्यक्रम होता है। वाराणसी में आज यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है महंत अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि का। महंत अवैधनाथ जी एक महान संत थे, जिन्होंने हिंदू समाज की एकता के लिए, हिंदू समाज की समरसता के लिए, हिंदू समाज में भेदभाव, अस्पृश्यता के भाव को मिटाने के लिए बहुत काम किया। धर्मांतरण के विरुद्ध भी उन्होंने संघर्ष किया और बड़ी संख्या में धर्मांतरित हिंदू समाज के लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाए। ऐसे महंत अवैधनाथ जी एक महान आत्मा थे। वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, हिंदू महासभा से भी रहे सांसद, भाजपा से भी रहे, और राम जन्मभूमि आंदोलन जैसा आंदोलन प्रारंभ किया जाए उसकी प्रेरणा माननीय अशोक सिंघल जी को वो भी महंत अवैधनाथ जी ने दी, और उसी अभियान आंदोलन के कारण एक ऐसा प्रबल ज्वार देश के अंदर पैदा हुआ कि हम राम जन्मभूमि आंदोलन में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। ऐसा, और ये विश्व हिंदू महासंघ, इसकी स्थापना का अभियान जो है वो भी, उसके प्रेरणा स्रोत भी महंत अवैधनाथ जी ही हैं। ऐसे महंत अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि है, इस अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं। दूसरा, आज ये बहुत विलक्षण अवसर है कि हम पूज्य हमारे देश के, और मैं तो कहता हूँ दुनिया के जो नायक हैं, आज श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी जन्मदिन, 75वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। तो ये जी क्या कह रहे हैं, हमारे संगठन के लोग यहाँ एकत्रित हैं इस अवसर पर। जो महंत अवैधनाथ जी ने कार्य किए हैं, उन्हीं के आदर्शों का, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के उन कार्यों को हमें करना है। जैसा मैं बता रहा था कि वे हिंदू समाज की एकता के लिए उन्होंने काम किया, अस्पृश्यता के भाव को हिंदू समाज में से मिटाने के लिए काम किया। तो हम लोगों को भी आज जो हमारे सामने विराट लक्ष्य है वो यही है कि हिंदू समाज में समरसता हो, हिंदू समाज में एकता हो, और हिंदू समाज में से अस्पृश्यता का भाव खत्म हो। यही हमें करना है, यही हम कर रहे हैं, हमारा संगठन। और जो हमारे हिंदू समाज के भाई बहनें दूसरे धर्मों में चले जाते हैं किसी षड्यंत्र के कारण, बहकावे फुसलावे के कारण, उसको भी हमें रोकना है। और ख़ास तौर से ये भी है कि हमारी बेटियां आज विधर्मियों के षड्यंत्रों का शिकार होकर के, जो एक उनके धर्म को अपना करके उनके द्वारा शारीरिक शोषण का शिकार होती हैं और अपने धर्म को त्यागती हैं, इस चुनौती को भी विश्व हिंदू महासंघ स्वीकार करता है। और अपनी बेटियों को किसी भी कीमत पर हम अब उन षड्यंत्रकारियों का शिकार नहीं होने देंगे और अपने धर्म में से बाहर नहीं जाने देंगे, उसके लिए हम काम करेंगे। विश्व हिंदू महासंघ क्षेत्रीय महामंत्री, और मैं इस संभाग का रहने वाला हूँ। आज हम लोगों के जो विश्व हिंदू महासंघ के संस्थापक और गोरक्ष पीठाधीश्वर भी थे, साथ में पदेन अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हुए थे।
और 1980 में विश्व हिंदू महासंघ की स्थापना हुई थी। तब से ये पदेन अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और जो विश्व हिंदू महासंघ बना था उसके ये जननायक थे। अपने भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हुआ था। और महंत जी का जन्म कांडा, उत्तराखंड जो आज है, उसमें कांडा, अल्मोड़ा जिले के कांडा गांव में हुआ था। और ये बचपन से ही संत वाली भावना थी और बाद में आगे चल के इनके जो गुरु थे दिग्विजय नाथ जी, उनसे इनका संपर्क हुआ और ये गोरक्ष मंदिर में अब रहने लगे। फिर उन्होंने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये संत ही नहीं थे, शिक्षा जगत में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। गोरखपुर में जितने कॉलेज हैं आसपास के जिलों में, इन्होंने लगभग 50 विद्यालयों की स्थापना की और शिक्षा जगत में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। और एक बात और आप लोग समझिए कि मीनाक्षीपुरम का जो धर्मांतरण हुआ था आज से 4 दशक पहले, उसमें ये इतने मतलब व्यथित हो गए थे कि ये मीनाक्षीपुरम गए और पूरे चारों जो अपने धर्माचार्य हैं प्रमुख, उनको इन्होंने इकट्ठा किया और मीनाक्षीपुरम जाके समरसता कार्यक्रम किया, उनके साथ भोजन किया और सभी को पुनः वापस कराया। अपने यहाँ राजा डोम जो हैं, इनके यहाँ भी सभी संतों को लेकर इन्होंने भोजन किया था। समरसता का एक बहुत बड़ा इन्होंने अभियान चलाया, जिससे कि धर्मांतरण में आज जो रोक हो रही है, उसी का लक्ष्य लेके विश्व हिंदू महासंघ आज उनकी पुण्यतिथि मना रहा है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चढ़ने का प्रयास करते हुए हम सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता रुद्र कुमार पाठक एडवोकेट, मैं विश्व हिंदू महासंघ अधिवक्ता प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष। यह विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं महंत ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी का पुण्यतिथि का। आज 11वीं पुण्यतिथि है उनकी और हम लोग पूरा हिंदू समाज उनको अपना आदर्श मानता है। और उनके शिष्य वर्तमान गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे सर्वे सर्वा हैं। और हम लोग आपस में एक साथ होकर के यही संकल्प लेते हैं कि हम ये निर्णय लें कि जो न हमारे राम का वो नहीं हमारे काम का, इस आधार पर हम चलेंगे और अपने समाज को उनको हम लोग पूरा समाज, पूरा देश, उनके लिए तो पूरा देश। और मुझे लगता है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी भारतवंशी होंगे और भी वो लोग, सारे लोग हमारे प्रधानमंत्री का तहे दिल से उनको शुभकामना दे रहे हैं और उनके दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि और कुछ वर्षों तक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मैं सुनीता मिश्रा, विश्व हिंदू महासंघ क्षेत्रीय महामंत्री काशी और प्रयाग संभाग। आज क्या उद्देश्य है जो यहाँ पर कार्यक्रम? आज हम लोग अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि को मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। काफ़ी भारी संख्या में वाराणसी जिले से मातृशक्तियाँ और हमारे भाई लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं इनकी जो है पुण्यतिथि को मनाने के लिए। कहाँ के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो है मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पास श्री इंद्रदेव सिंह जी भैया उपस्थित हुए हैं और अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रुद्र कुमार पाठक भी अभी हमारे पास है और जिला अध्यक्ष वाराणसी के अजय श्रीवास्तव जी, संभाग प्रभारी सिद्धार्थ सिंह जी, मातृशक्ति की प्रदेश मंत्री सुषमा श्रीवास्तव जी, जिला अध्यक्ष नंदिता चटर्जी जी, मातृशक्ति की प्रदेश मंत्री विजेता केसरी जी और इसी तरह से महानगर अध्यक्ष और भी सारी मातृशक्तियाँ और पुरुष भाई लोग भी यहाँ पर एकत्रित। हम यही संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह से आज हमारे पूरे ज़िले में, चाहे वो बनारस हो, चाहे भदोही हो, चाहे जौनपुर, चाहे जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं, सब जगह इनकी पुण्यतिथि को मनाने के लिए हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इनकी पुण्यतिथि को मना रहे हैं। और हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं, जैसे हम एक गुरु की पूजा करते हैं उसी तरह से हम सनातन धर्म को भी अपनाएं और आने वाले अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। विश्व हिंदू महासंघ के महानगर अध्यक्ष भारत भूषण। आज का क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? यहाँ पे आप हमारे यहाँ जो मतलब योगी जी के गुरु जी हैं अवैधनाथ महाराज जी का पुण्यतिथि का कार्यक्रम लगा हुआ है। और मोदी जी के
जन्मदिन का भी शुभकामना मोदी जी को हम लोग देते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी और ये सांसद है जी। तो काशी के जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बस काशी जनता को ये देना चाहते हैं कि सब सारे लोग का नाम है मोदी जी का जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जाए। लीडर क्रांति न्यूज।